नमस्कार। इंडियन म्यूज़िक नृत्य शैलियों की जानकारी में हम बात कर रहे हैं कथकली के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कथकली कहाँ का नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इस नृत्य के का जो परिचय है कि जो कथकली के जो कलाकार हैं उन्हें किस प्रकार तैयार किया जाता है और कितनी जो भाव भंगिमाएँ हैं किस तरह से प्रदर्शित की जाती हैं, कौन कौन सी अभिनय की प्रकार माने गए हैं और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया है, यह हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। आज हम बात करेंगे इसकी जो भाव भंगिमा व मुद्रा होती है उनके बारे में और इनकी जो पोशाक व श्रृंगार होता है उनके बारे में। कथकली में भाव भंगिमा व मुद्रा 3 प्रकार की मानी गई है: प्राकृतिक, प्रतिरूपी और प्रसारिता। प्राकृतिक भाव भंगिमाएँ किसी भाव विशेष का स्वाभाविक प्रभाव होती है। प्रतिरूपी में किसी वस्तु की नकल उतारी जाती है। प्रसारित मुद्राएं तांत्रिक लक्षणों से बनती है। आराधना तथा दान आदि इसके लक्षण हैं। 3 प्रकार की भाव भंगिमाएं सिर, शरीर के अंग तथा हस्त मुद्राओं से व्यक्त की जाती है। सिर के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति के लिए आँखों, भौं, होठों, कानों, दांतों, गालों आदि से अभिव्यक्ति करनी पड़ती है। अंग संचालन के अंतर्गत पाँव की एड़ी, कमर तथा घुटने आदि की क्रियाएं आती है। भरत ने सिर की 13, मुख की 6, भवों की 7, आँखों की 36, गर्दन की 9, पलकों की 9, नाक की 6, गालों की 6, होठों की 6 तथा ठोड़ी की 6 क्रियाओं का कथकली में समावेश बताया है। इस प्रकार कुल 104 क्रियाएं होती हैं। मुद्राएं 2 प्रकार की होती हैं: असंयुक्त हस्त, एक हाथ तथा संयुक्त हस्त, दोनों हाथों से युक्त। यानी कि मुद्राएं जो हैं इसकी कुछ मुद्राएं तो एक हाथ से होती हैं जो असंयुक्त हस्त कहलाती है और दूसरी जो दोनों हाथों से होती है वह संयुक्त हस्त कहलाती है। भरत के नाट्य शास्त्र में 24 असंयुक्त, 13 संयुक्त और 27 मिश्रित मुद्राओं का वर्णन मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र भरत द्वारा लिखित ग्रंथ है जिनमें इन मुद्राओं का वर्णन किया गया है। अतः कथकली में कुल 64 मुद्राओं तथा 104 क्रियाओं का प्रयोग होता है। साधारणतः कथकली की कथा श्रृंगार से प्रारंभ होती है और करुण एवं वीर रस में परिवर्तित होती हुई प्रातःकाल के समय भयंकर या विभत्स रूप में समाप्त होती है। यह हमने आपको बताया कथकली की भाव भंगिमाएं और मुद्राएं। भरत ने 104 क्रियाओं के बारे में बताया और भरत ने ही अपने नाट्य शास्त्र में 64 मुद्राओं के बारे में बताया, अर्थात 64 मुद्राएं तथा 104 क्रियाओं का प्रयोग होता है कथकली में। अब हम बात करेंगे कथकली के पोशाक व श्रृंगार के बारे में। कथकली के वस्त्राभूषण अत्यंत
भारी और बेडोल होते हैं। कथकली की पोशाक धारण करते समय 80 से भी अधिक गांठें वस्त्रों में लगानी पड़ती है। वेशभूषा ऐसी होती है कि देवी देवताओं से संबंधित होती है। जैसे कृष्ण बनने के लिए पीतांबरी, रेशमी, हरा पटका तथा मुकुट आदि होते हैं। राधा बनने के लिए रेशमी लहंगा, चोली, दुपट्टा, पेटी, चूड़ियाँ, झुमके, पायल आदि अलंकार पहने जाते हैं। इसमें मुख्यतः लाल, हरा, पीला, सफ़ेद तथा काला ये 5 रंग श्रृंगार के लिए काम में लाए जाते हैं। राजा, देवता और राक्षसों की भूमिका करने वाले अभिनेता बड़ी विचित्र पोशाकें पहनते हैं। देवताओं का अभिनय करने वाले कलाकार के लंबे ढीले वस्त्र तथा विशेष श्रृंगार दर्शकों में इनकी अलग पहचान कराने में सक्षम होते हैं। देवता वृत्ताकार बना हुआ लकड़ी का मुकुट पहनते हैं। भिन्न भिन्न पात्रों के लिए पाँव के आभूषणों में भी परिवर्तन किया जाता है। चेहरे के जो श्रृंगार है इनका, चेहरे के श्रृंगार में लगभग इनके 3 घंटे लग जाते हैं। कानों में चमकदार व रंगीन कुंडलों की जोड़ी पहनी जाती है। बालों को सजाने के लिए एक मणि तथा गोल आभूषण का भी प्रयोग किया जाता है। कर्ण आभूषणों के अतिरिक्त अन्य आभूषणों का भी प्रयोग किया जाता है। इनमें बाजूबंद, कलाई की लड़ी, अंगूठियाँ, चांदी की मालाएं आदि उल्लेखनीय है। इसमें लहंगे के आकार का एक वस्त्र और धारण किया जाता है, जिसमें फुर्ती से आगे पीछे संचालन में कोई बाधा ना पड़े। लहंगे में दोनों ओर कसीदा किए हुए वस्त्र रहते हैं। शरीर पर एक बनियान पहनी जाती है, जिसमें गर्दन के चारों ओर अन्य वस्त्र लटकते हैं। साधु पात्र विभिन्न प्रकार की पुष्पमालाएं धारण करते हैं। हार प्राय कांच के मोतियों का होता है और इसे स्त्री पात्र धारण करते हैं। यह पूर्णतः पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष ग्रहण करते हैं। यह हमने आपको पहले भी बताया। इसलिए हम इस नृत्य को भरतनाट्यम का ठीक उल्टा कह सकते हैं। भरतनाट्यम में स्त्री कलाकारों का प्रधान होता है, जबकि कथकली जो नृत्य है वह मुख्यतः पुरुष प्रधान है। ऐसा माना जाता है कि भयंकर और विभत्स रस की अभिव्यक्ति में कथकली अभिनेताओं को कोई नहीं हरा सकता। हम यह कह सकते हैं कि इनकी जो तैयारी होती है वह इतनी कठोर होती है कि इनके मुख के जो भाव होते हैं वह इतने अच्छे होते हैं कि इनके भयंकर और विभत्स रस की जो अभिव्यक्ति होती है इनके चेहरे के माध्यम से, उनमें कथकली के जो अभिनेता हैं उनको कोई भी नहीं हरा सकता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि केरल की मंच कलाओं में कथकली सर्वोधारी है। मलाबार की यह कला वास्तव में अद्वितीय है। संक्षेप में हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि कथकली एक मिश्रित कला है, जिसमें संगीत, काव्य, साहित्य, नृत्य व अभिनय का संतुलन व समन्वय है। कथकली में अभिनयपूर्ण व्यक्तित्व होने के साथ साथ पूर्ण श्रृंगार का आकर्षण
तथा गायन की मधुरता का ऐसा सौंदर्य है जिसमें मूर्ति व चित्रकला के अंश भी विद्यमान प्रतीत होते हैं। कथकली के कलाकारों में स्वर्गीय शंकर नंबूदरी तथा श्री गोपीनाथ जी के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। त्रावणकोर के दरबारी नर्तक गोपीनाथ जी द्वारा स्थापित श्री चित्रोदय नृत्य कलायन नामक संस्था जो है वह इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यानी कि चित्रोदय नृत्य कलायन जो संस्था है वहाँ पर कथकली नृत्य की बहुत अच्छे से शिक्षा दी जा रही है और यह इस दिशा में बहुत अभूतपूर्व कार्य कर रही है। धन्यवाद।